हे गाइस, माई सेल्फ यूडी चारण एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि एक अच्छी रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, बहुत से बेसिक पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ आपको, लेकिन बहुत बेसिक पॉइंट है, बट अगर आप इसको अप्लाई करते हो अपकमिंग डेज़ में नीट की प्रिपरेशन में तो ज़रूर इसका बेनिफिट आपको होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊँ रिवीजन का मतलब क्या है। जो चीज़ आप पढ़ चुके हो और उसको आप दोबारा पढ़ रहे हो। दोबारा क्यों पढ़ रहे हो? दोबारा इसलिए पढ़ रहे हो कि उसको आप भूल ना जाओ, इसीलिए रिवीजन करते हो। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक चैप्टर के अंदर कभी भी 100% कंटेंट ऐसा नहीं होता जिसको आप बार बार भूल सकते हो। तो रिवीजन आपको केवल उसी पार्ट का करना है जिसको आप भूल सकते हो। ठीक है, तो एक चैप्टर के अंदर ओनली 10 to 20% कंटेंट, इवन कुछ स्टूडेंट के लिए मे बी हार्डली 30% कंटेंट ऐसा होता है जिसको रिवाइज करना होता है बार बार। ठीक है, और इस कंटेंट को लास्ट तक आप रिवीजन करते करते ओनली 5 to 10% तक रिड्यूस भी कर देना है। ठीक है, तो पूरा चैप्टर कभी भी रिवाइज नहीं करना है। रिवीजन के टाइम ओनली उस चैप्टर के कुछ ही पॉइंट जो आप भूल सकते हो बार बार, उन्हीं को रिवाइज करना है। और नेक्स्ट थिंग, आप किसी चैप्टर को जब प्रिपेयर करते हो, स्पेशली इन फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री, तो सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ लगता है पता है? क्वेश्चन सोल्व करने में, क्वेश्चन बैंक सोल्व करने में, न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स को भी आप उनको एकदम अच्छे से क्लासीफाई करते जाओ कि इस क्वेश्चन को तो मैं धड़ल्ले से कर दिया था एकदम पहली अटैम्प्ट में पढ़ के, और इस क्वेश्चन को डाउट पूछने के बाद किया था तो उस पर डी लिख दिया। ये क्वेश्चन मेरे से हुआ नहीं है अभी भी, मतलब, और अगर हो गया है तो लगता है अभी भी मैं भूल जाऊंगा, अच्छे से नहीं आता कॉन्सेप्ट, स्टार मार्क कर लिया। तो लास्ट तक आते आते आपके पास ओनली 2 to 3% क्वेश्चन ही बचने चाहिए जिनको बार बार करना है। एक एक्सरसाइज में आपको सिखाने के लिए बेसिक लेवल से लेके एक अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन दिए जाएंगे, पर जो क्वेश्चन आपके लिए एकदम परमानेंट मेमोरी में जा चुके हैं उनको बार बार नहीं करना है। वो इजी क्वेश्चन है, उनको कॉन्सेप्ट अच्छे से देख लिया, कभी चेक कर लिया, ज़्यादा उनको नहीं करना है। तो आपको ये अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करके चलना होगा। और जो मैंने आपको बताया 10 to 30% पार्ट एक चैप्टर का, उसका आप चाहो तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, पर कई स्टूडेंट्स को लगता है शॉर्ट नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट होता है। तो वो शॉर्ट नोट्स बिना बनाए, जैसे मैं करता था, अपनी ही नोटबुक में बड़े बड़े स्टार लगा लो जहाँ वो पार्ट आए कि हाँ ये मैं बार बार भूलता हूँ, ये कॉन्सेप्ट, या फिर नोटबुक में कोई न्यूमेरिकल सोल्व करवाया हुआ है, उसका कॉन्सेप्ट अच्छा है और आपको लगता है आप वो भूल सकते हो, तो उसी पे स्टार मार्क कर लिया। कॉपी के ऊपर जो खाली जगह होती है उस पर लिख लिया। तो ऐसे भी कर सकते हो आप। पेज जैसे ही ओपन करोगे ऐसे देखोगे, हाँ इसका तो मैं कर लूँगा, नेक्स्ट पेज, हाँ इसमें ये इतनी 2 लाइन है, ये मैं बार बार भूलता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट थिंग आती है जो है यूनिट कन्वर्जन के बारे में। अपन बहुत ध्यान देते हैं हर चीज़ पे, अच्छे से रिवीजन किया, सब कुछ किया, पर एक बेसिक सी चीज़ है यूनिट कन्वर्जन। और यूनिट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। मेरा भी हुआ है बहुत बार। ठीक है, आपके भी कभी माइनर मेजर टेस्ट में कोचिंग में हुए होंगे। तो यूनिट कन्वर्जन को आप अलग से एक MTR बुक बनाओ, उसमें काफ़ी चीज़ें और भी लिखनी है, उसमें यूनिट कन्वर्जन को भी आप जगह दो। यूनिट कन्वर्जन अच्छे से पढ़ो। ठीक है, हर टाइप की, जैसे R अपना गैस कांस्टेंट है, उसकी अलग अलग यूनिट में अलग अलग वैल्यूज है, इस टाइप कुछ यूनिट कन्वर्जन एंड कुछ कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू कई बार क्वेश्चन में नहीं दी होती, उन कांस्टेंट की वैल्यूज। ये सब चीज़ें, इनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा आपको। कोई कांस्टेंट की वैल्यू अगर आप भूल गए ना, तो जिस कॉन्सेप्ट से वो वैल्यू डिसाइड की गई है ना, तो जिन जिन साइंटिस्ट के नाम पे वो कांस्टेंट है ना, उन लोगों ने करी है वो अपने पास इतना ज्ञान नहीं है अपन डेराइव करके उसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। तो कांस्टेंट की वैल्यूज़ और जितने भी ये यूनिट वाली प्रॉब्लम्स है उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर आती है कुछ सिमिलर और कॉन्ट्रावर्शियल थिंग्स अपनी स्टडी के अंदर। जैसे हीट के अंदर जो साइन होता है प्लस माइनस के, केमिस्ट्री में अलग तरीके से यूज करते हैं, फिजिक्स में अलग तरीके से यूज करते हैं। तो जो इस टाइप की चीज़ें हैं उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, उसको अलग से पहले से ही अच्छे से डिसाइड करके लो। जैसे n यूज करके बहुत से अपने फॉर्मूले होते हैं, n ब्रैकेट में n-2, n+1, n-1। ठीक है, अपन स्पेक्ट्रम लाइंस निकालने के लिए होता है, बोर मैग्नेटोन निकालने के लिए होता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे n-1 था और कहाँ पे n+2 था। ये सिमिलर चीज़ें जो है ना, इनका क्वेश्चन अगर एग्जाम में सही भी हो गया ना आपका, और आपको पहले से अच्छे से नहीं पता थी, ये चीज़ें क्लासीफाई नहीं कर रखी थी, तो आपका टाइम बहुत लग जाएगा। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है इसलिए बता रहा हूँ। जो लास्ट पॉइंट है
वो हो सकता है मैं आपको अच्छे से बता पाऊँगा या नहीं, पर मैंने खुद इस चीज़ को फेस किया है इनिशियल डेज ऑफ प्रिपरेशन में, जब मैं खुद नीट की प्रिपरेशन के लिए उस लेवल तक का मैच्योर नहीं था। और मेरे बहुत से दोस्तों को भी मैंने देखा है कि हम शेड्यूल बनाते रहते हैं, हाँ कल से ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे वैसे। एक तो हमेशा ये ध्यान रखना, हो सकता है आप लोग परफेक्ट हो, पर सारे स्टूडेंट कभी भी खुद का शेड्यूल खुद बनाने के लिए परफेक्ट नहीं होते। उसके अलावा लोग दिन भर लगे रहते हैं, आज सुबह उठ के लगे शेड्यूल बना रहे हैं, शाम को 4 बजे तक शेड्यूल निपटाए, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, अब तो आज तो क्यों पढ़े, तो कल से शेड्यूल बनाया ना कल का। कल से जब पढ़ने लगे तो सबसे वो कल से पढ़ेगा, बच्चा ईमानदारी से पढ़ेगा, उसने खुद शेड्यूल बनाया, किसी के प्रेशर में नहीं है, वो पक्का पढ़ेगा। पर उसका दिमाग ख़राब तब होगा जब वो अपना शेड्यूल फुलफ़िल नहीं कर पाएगा। ठीक है, टारगेट पूरे नहीं होते, बहुत बार नहीं होते, और कई बार लोग बना लेते हैं फिक्स टाइम पर यही सब्जेक्ट पढ़ूंगा, इस टाइम से इतने बजे तक मैं बायो ही पढ़ूंगा। वैसा नहीं करना है। आप चाहे आधी घंटा पढ़ने के बाद भी किसी दिन आपका मूड ख़राब है, आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, आप टॉपिक चेंज कर सकते हो। कुछ भी ऐसे बाउंडेड होके बिना मन पढ़ने से अच्छा है मन से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। कुछ हाँ ऐसा बेसिक शेड्यूल बना लिया फटाफट सा, दिमाग में स्ट्रेटेजी लिख ली, कोई दिक्कत नहीं है, पेज पे भी लिख के चिपका ली, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो प्लानिंग वाला शेड्यूल टाइप वैसा उन चक्कर में नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, बाकी तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड।